हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। कल पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 1, आज पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आकृति 8.13 में, जैसे यहाँ आकृति आपको बुक में मिल जाएगा, फिगर 2, 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। यह है आपका बुक का क्वेश्चन। बुक में ऐसे ही हूबहू लिखा है, तो आप गौर से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि पी क्यू दिया है और पी आर दिया है, तो यहाँ 90 डिग्री आपको दिखेगा। तो आपको उस दिन पढ़ाए थे हम कि 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं और कोण के सामने वाले को पी कहते हैं, मतलब लंब कहते हैं, और जो बच जाता है उसे बी कहते हैं, मतलब आधार कहते हैं। तो आइए आप देखिए और समझिए। पी आर 13 सेंटीमीटर, पी क्यूब 12 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान नहीं है। पहले हम उसे निकालेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10p माइनस कॉट आर, तब ये से हम निकालेंगे। तो आइए क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, आपको समझाने के लिए हम यहां लिख देते हैं। पी क्यूब 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? क्यू आर बराबर वाट, ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला बैठाएंगे, इजीली हल हो जाएगा। आइए ज़्यादा कुछ नहीं, ध्यान देते हैं। क्यू आर का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब पी हो या बी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एच का मान दिया हुआ है। मान लीजिए ये पी का मान हो या बी का मान दिया हुआ है, या पी का मान निकालना है या बी का मान निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए क्यू आर निकालना है, तो आइए आप फॉर्मूला लगाते हैं। क्यू आर बराबर रूट अंडर, पहले लिखेंगे पी आर, क्योंकि 90 के सामने वाला एच होता है, मतलब कर्ण होता है, तो कर्ण पहले लिखा जाता है, उसके बाद माइनस में पी या बी लिखा जाता है। तो आइए पी आर का स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला से है, क्या लिखेंगे? पी क्यूब का स्क्वायर। आप गौर से देखिएगा तो आप पूछिएगा कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो ये फॉर्मूला आपको हम पढ़ाए थे, एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, यहाँ दिख रहा होगा आपको, या बी स्क्वायर दिख रहा होगा, यही होगा दो में से। तो हम इसको समझाते हैं इजीली तरीका से। हम फॉर्मूला लिखाए थे एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर फॉर्मूला आता है P बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर फॉर्मूला आता है बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसी तर्ज पे है ये फॉर्मूला। आप देखिए, आप गौर कीजिएगा फिगर में, तो 90 के सामने वाले को H कहते हैं, कर्ण कहते हैं, मतलब पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम ये पी आर लिखे पहले, और पी क्यूब माइनस में लिखे, क्योंकि क्यू आर का मान निकालना है। अगर इसका मान निकालना होता तो हम यहाँ माइनस नहीं लगाते, प्लस लगाते, तो इसलिए माइनस लगा। तो आइए क्यू आर बराबर क्यू आर रहने देते हैं। आप गौर से देखिए, क्यू आर बराबर क्यू आर रहने देते हैं, रूट अंडर के लिए रूट अंडर भी रहने देते हैं। पी आर का होल स्क्वायर, मतलब पी आर का होल स्क्वायर, मतलब 13 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यूब का मान 12 का स्क्वायर कर देंगे,
रूट को तो आप बढ़िया से हम लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। 13 को बोला है 13 पे स्क्वायर है, तो मतलब 13 को 2 बार लेना है, 13 को 13 से गुना करना है। तो 13 को जब 13 से गुना कीजिएगा तो 169 आएगा, मतलब 13 का स्क्वायर करना है। आपको याद कर लेना होगा, बेहतर आपको समझ में आएगा। कितना होगा 169, और माइनस के लिए माइनस, 12 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आएगा। ठीक है, अब गौर से देखिए, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, मतलब 169 माइनस 144 आया है। अब इसको हम घटाएंगे। अब यहाँ हम लिख लेते हैं क्यू आर बराबर, अब इसमें सिंपल से अब घटाते हैं। 9 में से 4 गया, रूट लिख लेते हैं। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2। आपको दिखा तो यहाँ क्या निकल जाएगा, क्यू आर बराबर 5 निकल जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर 5 होता है। ठीक है, आपको याद रखना जरूरी है, 625 का 25 होता है, उसी तरह से 25 का स्क्वायर 5 होता है। तो ठीक है, ये आप देख लीजिए, क्यू आर बराबर 5 निकल गया, तो यहाँ हम समझ लीजिए क्यू आर बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया। और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ हमको मान समझ में आ गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं आपको गौर से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको तीनों का जब मान आ गया और फिगर पे काम करना है, तो आप देखिए गौर से कि आप बोला है क्वेश्चन 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। 10p, इस पे गौर कीजिएगा, 10p कॉट आर मतलब कह रहा है 10p, मतलब p का मतलब p पे कौन होना चाहिए, और कॉट आर मतलब r पे कौन होना चाहिए। तो आप उसी हिसाब से हम पहले निकालने का कोशिश करेंगे। आइए निकालते हैं। 10 के लिए 10 p लिख देते हैं। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं 10 का फॉर्मूला? 10 का फॉर्मूला होता है p बाई b होता है। क्या होता है? p बाई b होता है 10 का फॉर्मूला। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले p बाई b, उसी तरह से कॉट r लिखेंगे। 10 का उल्टा कॉट है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है p बाई b। 10 का फॉर्मूला होता है क्या? p बाई b, तो कॉट का फॉर्मूला होगा b बाई b, बस उसका जस्ट उल्टा। b को ऊपर लिख देंगे और b को नीचे लिख देंगे। चलिए आगे प्रोसेस देखते हैं। क्या बोला है 10p, तो हम यहाँ मानते हैं 10p के कौन बनाते हैं, तो p के मतलब कौन के सामने वाला ये हो जाएगा p। क्या हो जाएगा ये p, p का नाम क्या हो जाएगा क्यू आर। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे क्यू आर। अच्छा, 90 के सामने वाला h, कौन के सामने वाला p, जो बच गया b, मतलब b का नाम हो गया p क्यूब। तो यहाँ लिख देंगे p क्यूब। कुछ नहीं करना है, क्यू आर का मान पहले बैठा लेना है। क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर और p क्यूब का मान, p क्यूब का मान 12 सेंटीमीटर, यहाँ भी खोजिएगा p क्यूब का मान 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ 12 निकल रहा है। तो मतलब 10p का मान आपको 12/5 आ गया, 5/12 आ गया। तो उसी तरह से अब यहाँ बोला है कॉट आर, कौन क्या बोला है कॉट आर, आर पे जाना है। अब हम इसको मिटाते हैं, यहाँ से हटने बोला हमको, अब ये भी मिटेगा और ये भी मिटेगा। क्या बोला है कॉट आर, तो ये कॉट आर। अब p का नाम क्या हो जाएगा, अब p का नाम हो जाएगा p क्यूब और b का नाम हो जाएगा
क्यू आर। नाम बदल गया क्योंकि कॉट आर बोला, तो आर पे हम कौन लगाए, तो अब कौन आर पे जब लगाए तो पी कौन हो जाएगा, मतलब कौन के सामने वाला पी हो जाएगा। पी का नाम क्या हो जाएगा, पी क्यूब। और जैसे 90 के सामने वाला एच होता है, एच का तो नाम पी आर है, आपको बेहतर समझ में आएगा। जब ये 90 के सामने वाला पी होता है और जो बच जाता है उसी को बी कहते हैं, जैसे बी का नाम हो जाएगा क्यू आर। तो उसी तरह से यहाँ फॉर्मूला है बी बाई टी, तो बी का मान पहले बैठाएंगे, बी का मान क्या है क्यू आर, और पी का मान क्या है, मतलब पी का फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे क्यू बी का मतलब नाम क्या है, उसी तरह से पी का नाम क्या है, पी क्यूब। ठीक है, बराबर के लिए बराबर। अब आइए क्यू आर का फॉर्मूला, मान क्यू आर का मान देखिएगा, यहाँ 5 सेंटीमीटर निकालें। अच्छा, और उसके बाद बोला पी क्यूब का मान 12 सेंटीमीटर, दोनों का मान सेम है, निकल गया। अब यहाँ तक जब प्रोसेस हो जाएगा तो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे कोई जल्दबाजी नहीं करना है, पहले हमको सबसे पहले फिगर देखना है, और फिगर देखने के बाद ये समझना है कि क्या चीज़ हमारा मौजूद नहीं है। जैसे हमको पता चला कि पी आर है, पी क्यूब है, क्यू आर नहीं है, तो हम उसी का फॉर्मूला बैठाएं। और पहले ये भी समझना जरूरी है कि ये जो है फॉर्मूला जो हम बैठाएंगे प्लस में बैठेगा या माइनस में बैठेगा, प्लस में बैठेगा या माइनस में बैठेगा, उसके लिए जानना होगा आपको 90 के सामने वाला एच। अगर एच का फॉर्मूला लगता तो प्लस लगता, अगर एच का फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो समझिए माइनस का हम यूज करेंगे। तो जैसे ही क्यू आर लिखे तो पी आर पहले लिखा जाएगा, उसके बाद माइनस देखिए, माइनस लगाए, फिर पी क्यूब लिखे, उसका मान बैठा के उसका स्क्वायर किए, इतना आ गया, उसके बाद 25 आया, 25 का रूट 5 होता है। अब बोला है 10p बोला और कॉट आर बोला, माइनस करके निकालने बोला, तो हम पहले निकालेंगे उसका मान, उसके बाद उसको पुट करेंगे। 10p का मान होता है, 10p का फॉर्मूला होता है p बाई p होता है, कॉट आर का भी फॉर्मूला b बाई p होता है। अब ये देखिए p का नाम क्या होगा, तो पहले 10p बोला तो p पे कौन बनाएंगे, तो p का नाम हो जाएगा पहले क्यू आर, और जो बच जाएगा b, तो b का नाम हो जाएगा p क्यूब, तो p का नाम हो गया क्यू आर, b का नाम हो गया p क्यूब। उसी तरह से b का नाम, अब जब कॉट आर बोला तो यहाँ बनाएंगे p, कौन के सामने वाला p हो जाएगा, और जो बच जाएगा b, तो पहले b है तो b का नाम क्या हो जाएगा क्यू आर, और p का नाम क्या हो जाएगा p क्यूब। और मान देख लीजिए, क्यू आर का मान 5 है और पी क्यूब का मान 12 है, और क्यू आर का मान 5, पी क्यूब का मान 12 है। अब यहाँ सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन बोला है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है 10p कॉट आर, ये प्रूव करने बोल रहा है, इसको हल करना है। ये चीज को हल करने के लिए हमको इतना प्रोसेस बनाना पड़ा, तो ये प्रोसेस जब तक नहीं बनेगा तो ये चीज हल नहीं होगा। सिंपल सा है, 10p का मान क्या निकालेंगे, 5/12 माइनस, अब कॉट आर का मान क्या निकाले हैं, कॉट आर का मान सेम है, तो यहाँ बैठाते हैं कॉट आर का मान। एकदम कुछ नहीं करना है, ये प्लस में है ये माइनस में है, काट देना है, मतलब ये प्लस में है ये माइनस में है, काट देना है, तो मान क्या आ जाएगा, क्या निकल जाएगा 0। 10p माइनस कॉट आर का हल क्या निकलेगा, आंसर में 0 निकलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाए थे और ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाएंगे, तो आप लोग वीडियो को देखिए और 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है मैथ, और 6 नंबर का कल पढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ।